और भगवान करते हुए आज का हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर प्रेमंदे। तो आज से हम भगवत गीता के 7वें अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। और इस अध्याय में भगवान बहुत अच्छा जो है हमें ज्ञान देने वाले हैं अपने बारे में। तो क्या ज्ञान देंगे हम इस अध्याय में समझेंगे। ये सभी सत्संग कार्यक्रम हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट इस्कॉन का नाम से जाना जाता है, इसका संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने हमें भगवत गीता इतना सरल तरीके से इसका अनुवाद करके इसका व्याख्या दिया हुआ है। हम उनके लिए बहुत आभार रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा श्लोक है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवत गीता का अध्ययन जितना हम गंभीरता के साथ निष्ठा के साथ करेंगे उतना ही वो लाभदायक हो। तो आप सत्संग कार्यक्रम में आप भाग ले रहे हैं, दूसरे लोगों को भी आपको जो है बोलना है, उनको भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, क्योंकि जितने सारे लोग इसमें जितने लोग इसका बेनिफिट लेंगे उतना ही उनको ठीक रहेगा। क्योंकि भगवत गीता के बारे में केवल श्रवण मात्र से, इधर भगवान इधर शंकराचार्य बता रहे हैं कि वो हमेशा के लिए हमारा आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो जो है वो लाभदायक रहेगा। तो चलिए आज का 7वें अध्याय का जो हम शुरू कर रहे हैं, पहला श्लोक देखेंगे। पहले श्लोक में ही भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाचा। भगवत गीता में ऐसे 2 अध्याय हैं जहाँ पे स्वयं भगवान बोलते जाते हैं, वहां पे अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं रहता है। ये 7वां अध्याय है और दूसरा है 15वां अध्याय, 7th चैप्टर एंड 15th चैप्टर। तो शुरुआत होता है श्री भगवान वाचा। भगवान क्या बोल रहे हैं? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसके थोड़ा बैकग्राउंड समझना है। तो हमने पिछले अध्याय में 6th चैप्टर में, 6ठे अध्याय में भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया था। और पूरा वर्णन सुनने के बाद अर्जुन क्या बताया उन्होंने बोला कि ये जो योगाभ्यास भगवान आपने समझाया, ये मेरे से अभ्यास नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा मन बहुत विचलित है और मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ये अभ्यास आपने जो बोला, इसके लिए बहुत मन का
अच्छी तरीके से अभ्यास जो है मन नियंत्रण में होना है, तो भगवान मानते हैं कि यह अभ्यास सबके लिए संभव नहीं है। तो इसी अध्याय के, छठे अध्याय के 6 चैप्टर के अंत में भगवान भक्ति योग का एक सूचना देते हैं। 6 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक का क्या है? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धया भजते यो माम समे युक्ततमा मतः। वो योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगियों में सर्वेशाम योगी, सबसे उत्तम योगी वही है जो हमेशा भगवान के ध्यान करता रहता है। और कैसे भगवान का ध्यान करेगा? वो भक्ति भावना से पूर्ण, श्रद्धा से पूर्ण वो भगवान का ध्यान में हमेशा मग्न रहेगा। भजते, ये शब्द भगवान प्रयोग करते हैं। भजते का अर्थ यही है कि भगवान चाहते हैं कि हमें प्रेममय भक्ति में हमेशा मग्न रहे। तो ये भगवान का अपेक्षा है। तो यहाँ पे भगवान इतना बोल के जो है 6 अध्यायों में, 6 चैप्टर का एंड में ये भगवान ने अंत कर दिया। अभी किसी के बारे में हम प्रेम से उनका हमेशा ध्यान करना है तो उनके बारे में जानना है, ये बात है। तो 7वें अध्याय में भगवान विशेषकर हमें भगवान के बारे में भगवत ज्ञान, यानी कि मैं कौन हूं, भगवान का वास्तव अस्तित्व का परिचय भगवान देते हैं। और जब भगवान का ज्ञान में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के साथ हमारा जो पहचान क्या है, भौतिक संसार क्या है, क्योंकि भगवान पूरा संसार उनसे ही उद्गम हुआ है, वही सबका मूल है। तो ये सब ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में स्वयं भगवान बोल रहे हैं। भगवान शब्द का जो है हमने परिभाषा समझा हुआ है, उसे हम संक्षिप्त में बता देंगे। भगवान यानी कि जो सभी तरीके के भगों का स्वामी है। भग यानी कि ऐश्वर्यों का स्वामी। वेद व्यास मुनि के पिताजी हैं, जिनका नाम है पराशर मुनि। वो भगवान शब्द का परिभाषा देते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नं भग इति गणः। जिस व्यक्ति में पूरे संसार का, पूरे सृष्टि का ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य समग्र ऐश्वर्य जिनके पास, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्य, इनका बल इतना जो है प्रभावशाली है, सभी तरीके का जो बल उन पे उपस्थित है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, जिनका गुणगान हर आदमी करता रहता है, जिनका यश हर जगह जो है मौजूद है, ऑल फेमस, जिनका सभी ऐश्वर्य उपस्थित है, जिनका जो यश उपस्थित है, वीर्य पावर, जिनका बहुत सर्वशक्तिमान है। वीर्य से यश, श्रिय, श्रिय यानी कि सबसे सौंदर्य, सबसे श्रेष्ठ सुंदरता जिनका है, अति सुंदर व्यक्ति जो है वो भगवान कृष्ण। तो और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो भगवान के पास, और सबसे जो है श्रेष्ठ वैराग्य जो भावना है वो भगवान का है। तो ये 6 ऐश्वर्यों, जो 6 भग इनके पास संपूर्ण तरीके में है, उनको बोलते हैं भगवान। वो व्यक्ति को बोलते हैं भगवान। तो भगवान कृष्ण ये सभी 6 षडैश्वर्य संपूर्ण बोलते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान। और विशेषकर गीता में जब भगवान कृष्ण का बारे में संबोधन करते हुए हमें ये जो विशेष तरीके का जो एक शब्द मिलता है, भगवान उवाच, इनकी साधारण व्यक्ति हमें बात नहीं कर रहे। भगवान जो षडैश्वर्य संपूर्ण, और भगवान जो सभी तरीके की जो न्यूनताएं साधारण तरीके से बद्धात्मों में देखते हैं, वो नहीं है उनकी, वो उन न्यूनताओं से वो अतीत है। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने योगाभ्यास को जो मैंने समझाया अर्जुन तुमको, ये जो अंत में जो मैंने बात बोला क्या है, भगवान ने क्या बोला 6ठे अध्याय के अंत में, 6 चैप्टर के अंत में,
कि हमेशा भगवान के ध्यान में रहना, भगवान को मन में हमेशा केंद्रित करना, इस योगाभ्यास को हम जब करेंगे, यहाँ पे भगवान बोल रहे योगम युंजन मदाश्रय, मेरे आश्रय में रहकर, मेरे आश्रय यानी और नहीं तो मेरे जो शुद्ध भक्त जो मेरे आश्रय में रहते हैं उनके आश्रय में रहने से क्या होगा और इस तरीके से तुम्हारा मन को हमेशा मेरा आसक्त बना के, मैया आसक्त मना पाता, तो क्या होगा, असंशयम समग्रम, संपूर्ण तरीके से बिना संशय के तुम मुझे जान पाओगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं विशेषकर कि हमें भगवान को संपूर्ण तरीके से जानना है, तो उसका विधि विधान क्या है। पूर्ण तरीके से भगवान को मन में केंद्रित करके, जिस प्रकार से भक्ति योग का आचरण भगवान समझाने वाले हैं, उसे अभ्यास करते हुए हमें भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय में मन को भगवान के प्रति आसक्त बनाते हुए जब हम इस तरीके से भक्ति योग अभ्यास करेंगे, तो असंशयम समग्रम, बिना संशय के हम भगवान को पूर्ण तरीके से जान सकते हैं। ये बात तुम सुनो, भगवान बता, सुनो, तश सुनो, इसे समझो, इसे सुनो, इसे श्रवण करो, भगवान बोल रहे। तो यहाँ पे बहुत जो है बातें प्रभुपाद जी में समझाते हैं, तात्पर्य में विशेषकर ये 7वें अध्याय में विशेषकर भगवान हमें कृष्ण भावनामृत के जो स्वभाव है, कृष्ण भावनामृत क्या है, भक्ति योग क्या है, इसका जो परिचय हमें भगवान देते हैं। हाँ, कृष्ण भावनामृत यानी कि भगवान कृष्ण का ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान किस तरीके से अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं इस भौतिक संसार में, ये ज्ञान विशेषकर हमें 7वें अध्याय में मिलता है। भगवत गीता के 18 अध्याय जो हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसे 3 भागों में हम समझ सकते हैं। पहले जो 6 अध्याय है, भगवान वहां पे विशेषकर कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं। बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, वहां पे भगवान भक्ति योग के बारे में समझा रहे हैं। और लास्ट जो 6 अध्याय हैं, वहां पे भगवान हमें ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। तो कर्म जो करेंगे भगवान को अर्पण करना, और जो हमें समझना है भौतिक संसार में क्या चल रहा है, वो ही भगवान का संबंध में समझना। और ये दोनों कर्म और ज्ञान का बीच में भगवान ने हमें भक्ति आचरण करने के लिए बताया है। भक्ति यानी कि संपूर्ण तरीके से हमें भगवान को समर्पणा भाव में हर सोच विचार कार्य काया वाचा मनसा हमें भगवान का सेवा में लगे रहना, इसको बोलते हैं भक्ति। तो इस अध्याय में हमें बहुत सारे जो है ज्ञान प्राप्त होने वाला है 7वें अध्याय में। तो विशेषकर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पहले 6 अध्यायों में विशेषकर भगवान ने हमें जीवात्मा का आध्यात्मिक स्थिति क्या है उसका परिचय दिया, और जीवात्मा वास्तव में अभी भौतिक संसार में आकर एक शरीर उसने प्राप्त किया हुआ है। किस तरीके से उस शरीर का जो बंधन से वो छुटकारा पा सकता है, आत्म साक्षात्कार का माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से भगवान ने ये पहले 6 अध्यायों में समझाया है। और विशेषकर अभी अभी हमने चर्चा किया जो 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने क्या समझाया कि वास्तव में जब तक हम भगवान पर पूर्ण तरीके से अपना मन को केंद्रित नहीं करेंगे और श्रद्धा भावना में और भक्ति भावना में भगवान के भक्ति में नहीं लगेंगे तो हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये बात भगवान बार बार हमें समझाते हैं। भगवान को समझना उतना आसान बात नहीं है। भगवान अभी 1-2 श्लोक के बाद में इसके बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो आध्यात्मिक मार्ग में लोग चल रहे हैं, वास्तव में भगवान का जो उनका स्वरूप है, उनका जो वास्तव ज्ञान है, उसके बारे में समझना उतना आसान बात नहीं। प्रभुपाद जी पूरा विश्व भर में जब वो प्रवास कर रहे थे, पर्यटन कर रहे थे, बहुत बार उन्होंने प्रवास किया,
तो वहां पे बहुत सारे जो धार्मिक गुरुओं का साथ उनका मुलाकात होता था, भेंट होता था। और जब भी कोई जाएगा। धार्मिक जो है व्यक्तियों से उनका मुलाकात होता, तो प्रभुपाद जी ने बहुत बार एक प्रश्न पूछा उन्होंने, आपके धर्म में भगवान का परिकल्पना क्या है? आपके धर्म में भगवान के बारे में आप क्या जो है, क्या ज्ञान है? तो कोई भी व्यक्ति जो है ठीक से प्रभुपाद जी का प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे। कोई कोई बोलता था कि भगवान अव्यक्त है, भगवान एक शक्ति है, हाँ, भगवान केवल हमें नाम से जानना है बस, उनका कोई रूप नहीं। इस तरीके से बहुत क्लैरिटी नहीं था, कोई भी क्लैरिटी नहीं दे पाता था। तो ये समस्या था। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि किसी को भगवान का स्पष्ट विवरण पता नहीं, स्पष्ट चित्रण पता नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, हमें भगवान के बारे में जानना है तो भगवान से सुनना है, ये पहले बात। क्योंकि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आप कुछ भी, आप मेरे बारे में कल्पना कर लो, हाँ? मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जब तक मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा तो आपको क्या जानकारी होगा, क्या ज्ञान होगा? ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान, इसलिए हमें गीता में अपने बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कौन है, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनका जो है कार्य क्या है, सब कुछ भगवान अपने बारे में समझा रहे हैं, ताकि हम भगवान के बारे में जान पाए। हमें भगवान के बारे में जानना क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम भगवान के बहुत आप्त घनिष्ठ अंश हैं। भगवान ये बात गीता में बोलते हैं। जैसे हमारा शरीर के जो बहुत सारे अंग हमारा शरीर से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारा संबंध भी भगवान के साथ बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध। वो घनिष्ठ संबंध को अब हम अभी भूल गए हैं। वैसे उसे जागृत करना है। तो विशेषकर भगवान इस अध्याय की शुरुआत में हमें बता रहे हैं, भगवान का ज्ञान अर्जन करना, भगवान के बारे में समझना, हाँ, पूर्ण तरीके से समझना, हाँ, वो तभी संभव होता है जब हम भक्ति में अपने आप को लगाएंगे। अपने आप को भगवान भक्ति का आचरण करेंगे, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ये बात भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। हाँ, अंत में 18वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं, हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति। अभिजानाति यानी कि भगवान को जानने का एक तरीका क्या है? भक्ति मात्र के मार्ग से। दूसरे बहुत सारे योगा तो जो है मार्ग है, जैसे ध्यान योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग तरीके के जो आध्यात्मिक मार्ग होंगे। कोई भी दूसरे मार्गों में भगवान को पूर्ण तरीके से जानने का जो बात नहीं हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा। जैसे हमने अभी भी उदाहरण दिया प्रभुपाद जी के उदाहरण में, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कोई भी जो दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, उनको भगवान का स्पष्ट चित्रण नहीं, क्लैरिटी नहीं है, कुछ कुछ ज्ञान है बस। हाँ, भगवान एक शक्ति है, भगवान एक जो है लाइट है, इस तरीके से उनका ज्ञान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पिता कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, पूरा एड्रेस क्या है, हमें पता है। इतना क्लैरिटी प्रभुपाद जी एक एक विशेषकर एक शब्द प्रयोग करते हैं भागवत के अपने शुरुआत की जो है भूमिका में। वो बताते हैं, वी नो गॉड एज अ कॉन्क्रीट प्रिंसिपल। भगवान कोई एक निराकार शक्ति नहीं है, भगवान एक साकार व्यक्ति है। ये बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। हम जैसे हम व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी एक व्यक्ति है। पर वो व्यक्ति जो है, वो उनका जो लक्षण क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, गुण क्या है, वो गीता के माध्यम से हमें समझना है। समझना क्यों है? क्योंकि उनके माध्यम से ही पूरा संसार सृष्टि बना हुआ है। जैसे इस संसार में कोई
सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे जो है ऐश्वर्य से ऐश्वर्य ऐश्वर्य उसके साथ इतना इतना ऐश्वर्य संपत्त है, तो हम जानना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में, है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान वो व्यक्ति है जो हमारा वास्तव में पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान वो व्यक्ति हैं जिनके साथ हमारा संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, आप्त संबंध है। तो उन्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक हम इस भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। तो यही बात प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान का ज्ञान हमें केवल भक्ति मात्र से संभव है, दूसरे अन्य मार्गों में भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। इसलिए भगवान यहाँ पे एक शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं, असंशयम समग्रम। समग्रम यानी कि पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से, बिना कुछ संशय के हम भगवान को तभी जान पाएंगे। तो ये विधान, भगवान को जानने का जो विधान है, ये हमारे जो पांडित्य से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, उससे प्राप्त नहीं होता। इसके लिए हमें भक्ति का आचरण करना है। वो भक्ति का आचरण क्या है, कैसा है, भगवान हमें समझाने वाले हैं ये बीच के जो 6 अध्यायों में, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में। और विशेषकर भगवान के बारे में जानना है तो स्वयं भगवान का वाणी सुनना है, नहीं तो भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका जो मार्ग में चलना है, उनका वाणी सुनना है, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान के प्रतिनिधि जो होते हैं शुद्ध भक्त, उनका माध्यम से हम भगवान को समझ पाएंगे, नहीं तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये विधान हमें भागवत में बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। भागवत में बताते हैं भगवान को जानने का रास्ता क्या है। जैसे इधर पे भगवान इस श्लोक के अंत में बताते हैं, तत्शृणु, मेरे बारे में सुनो, मैं बताऊंगा, अभी सुनो। यही बात भागवत में शुरू करते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान के बारे में हम जब श्रवण करेंगे, जैसे गीता का हम सब अभी श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करने मात्र से क्या होगा, कृष्ण के बारे में गीता का श्रवण करें, भागवत का श्रवण करें, तो क्या होगा, वो केवल श्रवण मात्र ही जो है पुण्य हमें प्रदान करेगा। इतना पुण्य करेगा कि हमारा हृदय में, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी, हृदय में इतने सारे जो अभद्राणी अनर्थ बैठे हैं, काम क्रोध लोभ, सभी जो है, भगवान जब हम परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत हमारा मन के अंदर में जो कलमश है, अभद्राणी, अभद्राणी जिनको बोलते हैं, वो सारे अन्य विचार जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, वो सभी विचारों को भगवान विधुनोति, उसको स्वच्छ कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। जैसे सुबह सुबह आप घर का सफाई करते हो, तो झाड़ू लगाते हैं ताकि सभी जो कूड़ा निकाल दें, उस तरीके से जब हम केवल भगवान का श्रवण करने से क्या होगा, मन के अंदर में जितना सारा कलमश है वो निकल जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया, हम हर दिन भगवान के बारे में श्रवण करने का कोशिश कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन करके भगवान के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ज्यादा से ज्यादा जो है आपका मन का जो अभद्राणी, जो वो सारे जो अन्य विचार अनर्थ, जिसकी जरूरत नहीं है हमारे मन में, जो हमेशा आपको वो सारा जो है समस्याएं खड़े करते रहती है, वो सब निकलते जाएंगे। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, और आपके मन में भगवान कृष्ण, जो उनका नाम है उत्तम श्लोक, जिनका गुणगान श्रेष्ठ वाणी से किया जाता है, उनका प्रति आपका मन में निष्ठा शुरू हो जाएगा। इतना अच्छा बात बता रहे हैं भागवत में, और बताते हैं हाँ, इसका परिणाम क्या होगा, इसका किस तरीके से आपका व्यक्तित्व में इसका परिणाम दिखेगा। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादिश्चये चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। इससे क्या होगा, आपका मन में
काम, क्रोध, जो वास्तव में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा। अभी हम 3 गुणों के प्रभाव में हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आगे इसके बारे में समझने वाले हम। ये 3 गुण भगवान जो है, जब हम भौतिक संसार में आ जाते हैं तो माया का जो प्रभाव में जब आएंगे तो माया इन 3 गुणों से हमें प्रभावित करती रहती है। और ये 3 गुण का जो प्रभाव वास्तव में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जो है वो हमें बहुत सारे जो निम्न गुण, निम्न जो है तरीके का जो व्यवहार है, काम, क्रोध, लोभ, उससे प्रभावित कर देती है। तो उससे बाधित होकर हम उस तरीके से कार्य करने लगते हैं। जब भगवान के बारे में श्रवण करना हमारा हर दिन का नित्य तरीके का जो कार्य हो जाएगा तो भक्ति में हमारा निष्ठा बढ़ेगा और मन के अंदर में जितने सारे काम, क्रोध और रजोगुण तमोगुण के जो प्रभाव है वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा और आप सत्वगुण में स्थिर हो जाएंगे। सत्वगुण यानी कि ज्ञान का विशेष तरीके का स्तर, यानी कि आपका मन में मुझे क्या करना है भौतिक संसार में, इस हमारा मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक मार्ग में चलना है, ये ज्ञान स्पष्ट होता जाता है। और धीरे धीरे आपको मन में भागवत बोलता है एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, मन में आप प्रसन्नता का जो है अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे भक्ति आचरण में। और आपको और जो है भगवान ज्ञान देते जाएंगे जब आप भक्ति करते जाएंगे। जैसे हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे, गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो भगवान आपको ज्यादा ज्यादा अंदर से जो है ज्ञान प्रदान करते जाएंगे और दिव्य ज्ञान जो है भगवान प्रदान करते जाएंगे और आपको एक मुक्ति का अनुभूति होता रहेगा। मुक्ति यानी कि इस भौतिक संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, भगवान का भक्ति में हमेशा मुझे रहना है, ये साक्षात्कार आपको होता जाएगा। और इससे क्या होगा, विद्यते हृदय ग्रंथि हृदयन्ते सर्व संशय। अभी बहुत सारे जो हृदय ग्रंथि यानी कि कर्म का बंधन इतना जो है गहरा हमारा मन में बैठ गया है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, इसका पूरा बंधन के जो है तरीके के जो अनुभव हम कर रहे हैं उससे हमारा छुटकारा हो जाएगा। और मन में जितने सारे संशय हैं इस भौतिक संसार के बारे में, हमारा अस्तित्व के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, सब कुछ भागवत बोलता है छिद्यन्ते सर्व संशय। जैसे यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, असंशयम समग्रम माम। सभी तरीके के जो संशय है, संशय यानी कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको स्पष्टता नहीं है कि क्या करना है जीवन में, जीवन का उद्देश्य क्या है पता नहीं है, इसको बोलते हैं संशय। भगवान ने समझाया है दूसरे अध्याय में, जो व्यक्ति संशय के उसका जो है उसको जीवन का लक्ष्य पता नहीं है तो वो हमेशा जो है वो विचलित रहेगा मन में। और चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं जो व्यक्ति हमेशा संशय उसका मन में रहेगा, उसको बोलते हैं भगवान संशय आत्मा। तो उसके बारे में विशेषकर भगवान बोलते हैं, निकालते हैं आपको, हाँ, अग्निश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो भगवान के भक्ति के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है, जो हमेशा संशय करते रहते हैं, डाउट, तो भगवान बोलते हैं उनको इस संसार में भी सुख शांति नहीं है, आगे भी सुख शांति नहीं है। तो संशय रखना हमारे अस्तित्व के बारे में तो मन हमेशा विचलित है, शांति नहीं। तो इसलिए भगवान हमें उनके ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ताकि हम उसका श्रवण करें और हमारे जो मन की जितने सारे शंकाएं हैं, संशय है, वो दूर करें। जब तक मन में बहुत सारे संशय रहता है ना, शांति नहीं रहती, ये बात। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं इधर, अपने बारे में भगवान बोल रहे हैं, मैं अपने बारे में समझा रहा हूँ, सुनो। तो भगवान के बारे में सुनना है तो हमें भगवान का वाणी, नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त का वाणी सुनना है, तभी हम भगवान की जो विज्ञान का समझ हम प्राप्त कर सकते हैं, ये बात है। तो इस श्लोक का वास्तव जो तात्पर्य यही है कि भगवान के बारे में समझना है तो भगवान का वाणी श्रवण करना है, नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त का वाणी श्रवण करना है।
जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है उनका वाणी नहीं नहीं सुनना है। जैसे हमें शास्त्र में बताते हैं, अभक्तों का जो व्याख्या सुनना, वो हमें भक्ति प्रदान नहीं करेगा। उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इसलिए भागवत में बोलते हैं, भगवान के बारे में समझना है, सुनना है तो भगवान के भक्तों के संग में करना। सताम प्रसंगानो वीर्य संविदः, ये बात बताते हैं। ये अगले श्लोक में, अगले श्लोक देखेंगे अभी, नेक्स्ट श्लोक का 7वां अध्याय, श्लोक का संख्या 2। तो भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो असंशयम समग्राम भगवान बता दिया है, सब संपूर्ण ज्ञान में प्रदान करने वाला हूं अर्जुन तुमको। तो यहाँ पे भगवान 2 विषय और बता रहे हैं दूसरे श्लोक में कि ज्ञानम, ये भौतिक संसार में जो हम समझ, किस तरीके से भौतिक संसार चल रहा है उसका जो समझने का जो कोशिश कर रहे हैं उसको ज्ञान बोलते हैं। जो स्कूल कॉलेज में जो लेते हैं उसको ज्ञान बोलते हैं। और एक और दिव्य जो ज्ञान है उसको भगवान बोलते हैं विज्ञानम। एक भौतिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है। तो सभी ज्ञान हमें समझ आना है। जैसे उपनिषद में बताते हैं, विद्याम चा विद्याम च, विद्या अविद्या। वास्तव में भौतिक ज्ञान एक तरीके का अविद्या है, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान तभी होगा जब हम भौतिक ज्ञान पता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें समझ आ रहा है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में शुरुआत में एक बड़ा यूनिवर्सिटी में गए थे, इसका नाम था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। तो वहां पे उन्होंने देखा कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, वो सारे जो है अलग अलग तरीके के जो ज्ञान दे रहे हैं उधर पे विद्यार्थियों को। तो उन्होंने एक बात जो है, उनका ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बताया, आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सभी तरीके के डिपार्टमेंट हैं, यूनिवर्सिटी में विभाग है, एक डिपार्टमेंट का कमी है, आत्मा के ज्ञान का। आत्मा जो है उसका विज्ञान का एक डिपार्टमेंट आपके कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं। यानी कि प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, आधुनिक तरीके का जो शिक्षा है उसमें सबसे बड़ा कमी यही है कि लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। तो भगवान यहां बता रहे हैं, न केवल मैं तुम्हें भौतिक ज्ञान दूंगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी संपूर्ण तरीके से देने वाला हूं। और ये जानकर तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें सम्मिलित है। संपूर्ण ज्ञान मैं जो बोलने वाला हूं उसमें संपूर्ण तरीके का ज्ञान है। तो यहाँ पे एक विशेष जो बात हमें समझना है, भगवान इतना सारा जो है बात अर्जुन से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के सखा है और भगवान के शुद्ध भक्त है। ये बात भगवान ने 4थे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताया था, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमि एतद् उत्तमम। तो इतना जो है गुह्य ज्ञान जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान अर्जुन को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, और भगवान के जो है वो आप्त मित्र थे। और इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान प्रदान, अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करके जो परंपरा को जो है फिर से वो उसको आगे लेके चलना चाहते थे। ये बात हमने 4थे अध्याय में समझा हुआ है। तो भगवान जो सभी ज्ञान का स्रोत है, सभी कारण के कारण है, और सभी ध्यान का एकमात्र जो है वस्तु है, सभी योगाभ्यास के, उस भगवान जो है उनका मुखारविंद से भी ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्रदान हो रहा है। तो वेदों में एक बात बताते हैं विशेषकर, जब हम भगवान को जान लेते हैं तो सब कुछ हमें ज्ञात हो गया है।
यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। हाँ, भगवान को जान लिया, सब कुछ जान, क्योंकि भगवान ही सब कुछ का स्रोत है, जैसे हमने बताया। हाँ, भगवान ही सर्व कारण कारणम। हाँ, भगवान ही, जैसे भगवान आगे बताने वाले हैं 10वें अध्याय में, अहम सर्वस्य प्रभवो, सभी चीजें मेरे से उद्गम हो रहे हैं, मैं ही सबका मूल जो है कारण हूँ। तो भगवान जो है सर्व कारण कारण, वासुदेव सर्वमिति, तो उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, यही बात भगवान बता रहे हैं। यह ज्ञात्वा नेह भूयोन्यश, जब ये सब ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा अर्जुन, तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कुछ जानने का कोई जरूरत नहीं है। यानी कि जब भगवान को जान लेते हैं, सब कुछ हमें ज्ञात हो गया है, कि भगवान ही सबका मूल है, आधार है, ये बात। तो ये बहुत अच्छा बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ने बताया 7वें अध्याय में कि असंशयम ज्ञान, जो बिना संशय का जो ज्ञान मैं प्रदान करने वाला हूं अर्जुन, समग्र रीति से, समग्र रूप से, संपूर्ण तरीके से तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त होने वाला है। केवल तुम श्रवण करो, मेरे से श्रवण करो, नहीं तो मेरे शुद्ध भक्त से श्रवण करो। अभी दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त होने के बाद और दूसरा कुछ रहेगा नहीं तुम्हें जानने के लिए, क्योंकि सब कुछ में प्राप्त हो जाएगा। जैसे कभी कभी हम सोचते होंगे वो गीता के अलावा हम और कुछ भी समझना है, और कुछ दूसरा ग्रंथ पढ़ना है, जरूरत नहीं है। गीता, भगवत गीता इतना संपूर्ण है, केवल भगवत गीता की पूर्ण तरीके से हम इसका अध्ययन कर लेंगे ना, हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। ये बात, ये विश्वास हमें रहना है। भगवत गीता में इतना सारा ज्ञान भगवान दे रहे हैं केवल 700 श्लोकों में। चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, तीसरा श्लोक 7वां अध्याय 3रा श्लोक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो विशेषकर भगवान अपना जो बातों का समर्थन दे रहे हैं इधर पे, पहले जो 2 श्लोक में जो भगवान ने बताया कि समग्र ज्ञान भगवान देने वाले हैं अपने बारे में, संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं, और जब भगवान को जान लेते हैं तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी उनके बारे में जानने का जो विषय है वो उतना आसान बात नहीं है, उतना सरल बात नहीं है, ये बात भगवान बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जो सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सिद्धि यानी कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये शरीर क्या है वास्तव में, और या ये परम सत्य क्या है, इसके खोज में जो रहते हैं, इसके बारे में जानने के लिए जो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिद्धि के मार्ग में चल रहे हैं। साधारण तरीके से क्या होता है, आदमी 4 तरीके के जो जीवन की आवश्यकताओं में अपना जीवन चलाता जाता है। शास्त्रों में बोलते हैं, वेदों में बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नराण। मनुष्य और पशु, नर और पशु दोनों के अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों में जो प्रवृत्तियां हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, अपना इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, और अपना शरीर का रक्षा करना, बस इसी में सभी लोग व्यस्त हैं, साधारण मनुष्य और जानवर भी। तो कोई अंतर ही नहीं है। फिर भी मनुष्य जीवन में एक गुण है, क्या है, वो धर्म के बारे में समझ सकता है। तो जो व्यक्ति थोड़ा इस तरीके का जो उनका जिज्ञासा है, तो वो साधारण व्यक्तियों से थोड़ा वो अलग है, क्योंकि वो सिद्धि के मार्ग में चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात भगवान बता रहे हैं इधर, क्योंकि साधारण तरीके से लोगों को आध्यात्मिक विषय में कोई रुचि नहीं, आसक्ति नहीं है। तो विशेषकर पहले जो 6 अध्यायों में भगवान ने हमें यही बात बताया है, आध्यात्मिक ज्ञान का हमें वृद्धि करना है जीवन में,
समझना है, उस मार्ग में आगे प्रगति करना है। हाँ, आत्मा हूं मैं, भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है साथ में, और इसे साक्षात्कार करना है, भगवान ने समझाया है। ज्ञान योग, ध्यान योग और अलग अलग तरीके की जो योग पद्धति के माध्यम से समझने के लिए भगवान ने हमें समझाया हुआ है। तो वास्तव में यहाँ पे जब भगवान बोल रहे हैं कि उनको बारे में जानना जो है वो उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी पहले श्लोक में जब चर्चा कर रहे थे, ये बात समझा कि भगवान को जानना है, कृष्ण को जानना है, तो केवल भक्ति मात्र से हमें भगवान के बारे में जान सकते हैं। वो सारे दूसरे आध्यात्मिकवादी हैं, जैसे निराकारवादी हैं, परमात्मावादी है, तो वो भगवान का वास्तव जो अस्तित्व जानते नहीं, क्योंकि भगवान के वास्तव अस्तित्व के बारे में शास्त्रों में बताते हैं कि वो एक संपूर्ण व्यक्ति है, परिपूर्ण व्यक्ति है। और दूसरे जो अन्य आध्यात्मिक विधि विधानों में, जैसे अन्य आध्यात्मिक विधि विधान जैसे ब्राह्मण साक्षात्कार का विधि विधान हो, परमात्मा का साक्षात्कार, जैसे अष्टांग योग से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो ये ब्राह्मण का साक्षात्कार, ब्राह्मण यानी कि भगवान के शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और वही भगवान सर्वव्याप रूप में हर कण कण में, हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये साक्षात्कार करना है, परमात्मा साक्षात्कार। तो ये भगवान के अलग अलग स्वरूप है, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान के अलग अलग स्वरूप है। वही व्यक्ति भगवान, उनके अलग अलग स्वरूपों में वो व्यक्त होते हैं। तो ये योगी और ज्ञानी जो है वास्तव में वो केवल उस साक्षात्कार तक ही सीमित रहते हैं। जैसे ज्ञानी केवल भगवान के निराकार रूप, निराकार जो है प्रकाश से वो प्रभावित हो जाते हैं, बस वही अंत है वो सोचते हैं। और परमात्मावादी जो योगी है वो अंत में वो सोचते हैं कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, वो सब कुछ हो गया। ये वास्तव नहीं है, ये अंत नहीं है। तो विशेषकर हमें श्रीपाद शंकराचार्य जी जो निराकारवादी थे, वो जो है इतने बड़े जो निराकारवादी थे, उनके जो, उन्होंने अंत में ये स्वीकार किया कि भगवान नारायण कृष्ण जो है वो इस भौतिक संसार से अतीत है। फिर भी उनके जो अनुयायी हैं, मायावादी जिनको बोलते हैं, उनको ये बात समझना बहुत मुश्किल, क्योंकि उनको सोचते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, वो इस संसार में आएंगे तो वो भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। ये उनका मत है, उनका जो अभिप्राय है, ये गलत है। चौथे अध्याय में हमने क्या समझा, भगवान इस भौतिक संसार में आएंगे भी, वो इस तरीके का जो भौतिक शरीर हम जैसे कर्म के अधीन में है, वो भगवान कर्म के अधीन में नहीं है। भगवान कर्म से अतीत है। भगवान अपने दिव्य रूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में आध्यात्मिक लोक से उतरते हैं, आते हैं, इसको बोलते हैं अवतार। ये भगवान का अस्तित्व है। तो मायावादी, निराकारवादी क्या बोलते हैं कि भगवान जब उनको वास्तव में उनका आकार नहीं है, वो निराकार है, परम सत्य, जब वो आकार लेते हैं तो हम जैसे आकार ले लेते हैं। ये गलत है, भगवान ऐसे बोलते ही नहीं गीता में। तो इस तरीके का जो है गलत व्याख्या जो मायावादी देते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है गीता में हमें, और गीता में भगवान जो समझा रहे हैं और अन्य जो है महान भक्त हमें समझाते हैं, वो अलग ही ज्ञान है। तो ये समझना उतना साधारण आसान बात नहीं, ये बात भगवान बता रहे हैं। वो सारे मनुष्य सिद्धि के मार्ग में चल रहे होंगे, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये संसार क्या है, परम सत्य क्या है, ये सब के खोज में होते जाते रहेंगे। फिर भी वास्तव में ये सिद्धि प्राप्त करके कुछ उनको सत्य ज्ञान है, उन लोगों में भी भगवान को जानना उतना विरल है। बिरला से हम भगवान को, ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे कि भगवान का वास्तव जो वास्तविकता जान पाएंगे। यानी कि भगवान को जानना उतना आसान नहीं है, ये बात बता। जैसे हमें भगवान की लीला में ब्रह्म विमोहन लीला का जो है एक अच्छा
लीला आता है, जब स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, उस उनको भी थोड़ा भ्रमण हो गया, विमोहित, वो भी मोहित हो गए। ये साधारण बालक कृष्ण भगवान हो सकते हैं? नहीं, ये तो गोपालक है। तो उनका भी मन थोड़ा विचलित हो गया, भ्रमण हो गया, भ्रमित हो गया। इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। ब्रह्मा ने क्या किया, वहां पे जब भगवान कृष्ण अपने सभी गोपालकों के साथ, बच्चों के साथ जब उधर पे वन में आए थे, उनको बच्चों को चराने के लिए, घास चराने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने सभी गोपालक और बछड़ों को उन्होंने चुरा लिया और अपने लोक चले गए, ब्रह्मलोक। और जब इधर पे भगवान ने देखा कि कोई नहीं है, मेरे मित्र नहीं है, मेरे जो है वो सारे जो बछड़े तो आए थे तो नहीं है, तो वापस घर अकेले कैसे लौटूं? तो भगवान स्वयं उन्होंने विस्तृत कर लिया अपने आप को बछड़ों के रूप में, और वो गोपालकों के रूप में, वही रूप में, वही जो बछड़ों के रूप में, जिस तरीके से वो थे उस रूप में उन्होंने विस्तृत कर लिया। और ब्रह्मा जी बस कुछ समय के लिए उधर गए थे और वापस आके देख रहे हैं फिर से सभी उधर पे मौजूद हैं। उनका मन भ्रमित हो गया। उसके बाद उनको पता चला कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जो उनका जो है, उनका जो शक्ति है, अपरिमित शक्ति है। किस तरीके वो इस तरीके से वो जो है विस्तृत हो रहे हैं कि ब्रह्मा का मन भी जो है वो भी घबरा गया। ये सब के बाद ब्रह्मा जी बहुत प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें इसका ब्रह्मा जी का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान वास्तव में उनका जो अस्तित्व क्या है, ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना में बताते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये भगवान कृष्ण का एक अच्छा जो है एक डेफिनेशन है। भगवान कृष्ण कौन है? ईश्वरा परमा। इस भौतिक संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं, कंट्रोलर्स, ईश्वर यानी कि जो नियंत्रण करते हैं। सबसे परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। ईश्वरा परमा कृष्ण, और उनका व्यक्तित्व, उनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद यानी कि नित्य ज्ञान भरा और आनंद भरा उनका व्यक्तित्व है। हमारा भौतिक अस्तित्व क्या है? अशाश्वत, नित्यता नहीं है, और अज्ञान से भरा और हमेशा निरानंद से भरा हुआ व्यक्तित्व है। भगवान उसका विरुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। और अनादिरादिर गोविंदा, उनका कोई आदि नहीं है, वही सबका आदि है, मूल नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता से, उनका उनके माता पिता से, इस तरीके से मेरा कुछ शुरुआत है। भगवान का कोई शुरुआत नहीं है, वो सबका शुरुआत वही है। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है। तो ये ज्ञान हमें ब्रह्मा जी अपना साक्षात्कार में दे रहे हैं, ब्रह्म संहिता में। तो साधारण तरीके से लोगों को ये ज्ञान नहीं रहता है, इतना आसान नहीं है ये समझना। केवल केवल भक्ति के मार्ग में ही ये ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, अभक्तों को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, वो बड़े समझाते हैं। तो कभी कभी लोग बोलते हैं भक्ति तो बहुत सरल है, आसान है, कोई भी कर सकता है, तो इतना सरल मार्ग है तो आप क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ तरीके से अपने मन में कुछ कल्पना करते हुए, अलग तरीके से जो है शास्त्रों का विधि विधान का अनुसरण न करते हुए, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरा मन में बहुत सारा भक्ति है, ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं वास्तव में भक्ति का आचरण जो है, वो विधि विधान जो है, वो केवल हमारा कल्पना से नहीं होगा। हम कुछ भी सोचेंगे वो भक्ति नहीं हो सकता है। वो शास्त्र का विधि विधान से उसका अनुसरण करते हुए हमें करना है। हमें श्री रूप गोस्वामी, एक गोस्वामी जो वृंदावन के हैं, वो समझाते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि की विधि विना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायाव कल्पते। जब तक हम शास्त्र के आधार पर, जैसे शास्त्र क्या बोलते हैं? श्रुति, श्रुति यानी कि वेद,
स्मृति यानी कि पुराण, और पंचरात्र जो नारद मुनि ने सब हमें बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ दिए हैं, उनको पांचरात्र बोलते हैं। उनके विधि के अनुसार जब तक हम भक्ति आचरण नहीं करेंगे, वो केवल हमारे मनमानी करेंगे भक्ति के आचरण में, कुछ भी हम कर लिया तो भक्ति हो गया, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में बताया गया विधि विधान, उसके अनुसरण जब हम करेंगे, उस तरीके से भक्ति आचरण करेंगे, तो उसको वास्तव में भक्ति बोला जाता है। केवल मनमानी करेंगे और कुछ भी हम सोचेंगे वो भक्ति है, वो भक्ति नहीं है, वो वास्तव में उत्पात बता देता है सबका। तो वास्तव में वो सबका पूरा पूरा जो है समाज में इस तरीके का उत्पात, यानी कि तरीका डिस्टरबेंस हो जाता है। तो भक्ति आचरण का एक तरीका है, एक विधि विधान है, उसका आचरण ठीक से करना है। तो वास्तव में भगवान यही बताना चाहते हैं कि आप दूसरे अन्य आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे होंगे, फिर भी जब तक भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे, तब तक भगवान को वास्तव तरीके से, जब जिस तरीके से भगवान हमें समझाने वाले हैं गीता में, आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि लोग बहुत सारे जो है अपने तरीके का जो है व्याख्या बताते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया, वो भी 7 साल की उम्र में कैसे उठा लिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली है, जैसे हमने समझा भगवान शब्द का अर्थ क्या है, वो सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व है। वो अपने जन्म से लेके किसी भी समय में वो हमेशा सर्वशक्तिमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ध्यान कर लिया और उनको शक्ति मिल गया, नहीं। आजकल के समय में लोग ऐसे बहुत सारे अवतार आ रहे हैं जो बोलते हैं कि मैंने कुछ ध्यान कर लिया, मैंने कुछ अध्ययन कर लिया, मैं भगवान बन गया। इस तरीके का बहुत सारे जो है नॉनसेंस बातें आजकल हो रहे हैं। तो वास्तव में भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि जब तक हम एक शुद्ध भक्त का जो है उनके कृपा से भक्ति का आचरण नहीं करेंगे, जब तक हम जिस शास्त्र, 3 चीजें हैं, गुरु साधु शास्त्र। शास्त्र जो बोलते हैं वही गुरु बोलते हैं, वही शास्त्र, वही जो है साधु उसको फॉलो करते हैं, वही बोलते हैं। तीनों में कभी भी जो है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहता है। सभी जो है तीनों जो है अधिकृत जो है तीनों एक ही बात बोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र। तो इनके आधार पर जब हम भक्ति आचरण करेंगे, तभी हम भगवान को जान, ये बात भगवान ने कहा। क्योंकि भगवान को जानना उतना आसान नहीं है। पद्म पुराण में बोलते हैं, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का अस्तित्व पारमार्थिक है, दिव्य है। ये बात भगवान ने 6ठे अध्याय में समझाया। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। हमारा बुद्धि से अतीत है आध्यात्मिक ज्ञान समझना, आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में समझना। तो भगवान वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पे है, उनको समझना हमारा भौतिक जड़ इंद्रियों से वो संभव नहीं है। जब हम सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, सेवा भावना हमें जागृत होगा, सेवा करेंगे भगवान को। सेवा किस तरीके से शुरू होगा इस कलयुग में? उनके नाम उच्चारण करके, उसे श्रवण करने से। ठीक है, यही बात भगवान बता रहे हैं इधर। इसके इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्या बताया उन्होंने? तत् सुनो, सुनो, मेरे बारे में सुनो। तो हरे कृष्णा मंत्र यानी कि भगवान के नाम का श्रवण करना, भगवान नाम उच्चारण करना और श्रवण करना, बस हम भगवान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, ये बात है। तो यहाँ पे स्पष्ट भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान को समझना उतना आसान नहीं है, केवल भक्ति से ही संभव है। और भक्ति भी जो है हमें मनमानी नहीं करना है, जो हम सोचते हैं वो भक्ति नहीं है। हमें शुद्ध भक्तों के मार्ग में चलना है। महाभारत में बताते हैं कि महाजनो ये न गतस्स पंथा, महाजन के पद चिन्हों पर हमें चलना है, उनके मार्ग में हमें चलना है। हमें जो मन में आता है ऐसा नहीं करना है। हमारा जो मन का विचार आया भी, उसे कंफर्म करना है कि ये विचार शास्त्र में क्या बोलते हैं, गुरु क्या बोलते हैं, और साधु क्या बोलते हैं, ये कंफर्म करना है, तभी हमें आगे बढ़ना है।
हाँ मुझे अच्छा लग रहा है मैं ये करूंगा, नहीं। हमारा अच्छा लगना नहीं लगने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, भगवान को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो गुरु साधु शास्त्र को पता है, प्रभुपाद जी को पता है, हाँ, और सभी आचार्यों को पता है, और स्वयं जो है भगवान ने गीता में बताया है उनको क्या अच्छा लगता है। वो हमें इनके प्रमाण के माध्यम से हमें आगे बढ़ो, ये बात। तो भगवान को समझना, उनका सेवा करना उतना आसान नहीं है। जब हम शुद्ध भक्त के मार्ग में चलेंगे, श्री प्रभुपाद जी के जो मार्ग में चलेंगे तो आसान है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति आसान भी नहीं है, आसान भी है। नॉट इजी, नॉट एंड इजी ऑल्सो। इजी प्रोवाइडेड यू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस एज गिवन बाय आचार्यस। डिफिकल्ट, हाँ, वो तभी मुश्किल होगा जब हम फॉलो नहीं करेंगे, भटकते रहेंगे, ये बात। ठीक है, तो आगे बहुत सारे जो है ज्ञान भगवान अपने बारे में देने वाले हैं, हम समझते जाएंगे 7वें अध्याय को। तो हम यहाँ पे इस आज का जो है डिस्कशन यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने आज 7वें अध्याय का शुरुआत किया है, जहाँ पे भगवान हमें उनके बारे में श्रवण करने के लिए उसका महत्व समझा रहे हैं। और जब हम भगवान के बारे में भगवान से ही स्वयं सुनेंगे, उनके शुद्ध भक्त के माध्यम से सुनेंगे, तो समग्र यानी कि संपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान को समझना उतना आसान नहीं है। बड़े बड़े जो देवता, संत, साधु, सब कुछ मोहित हो जाते हैं भगवान के बारे में समझने। हमने ब्रह्म विमोहन लीला का उदाहरण समझा। इस तरीके से भगवान को जानना है तो एक ही एक रास्ता है, भक्ति मार्ग। हरे कृष्णा मंत्र जप करना और जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं वो अनुसरण करना। ये करने से ही हम भगवान को समझ पाएंगे। और भगवान को समझना यानी कि हमारा जीवन उद्धार। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं छोटे अध्याय में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। भगवान को हम तत्वतः जान लिया तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, फिर से आपको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं। आप इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान बोलते हैं माँ में मेरा धाम आ जाओगे। ये बात। तो हम इसे समाप्त करते हैं अभी। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्री राम। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा।